से चंगा कर दे। यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? बस जरा समझने की बात है। यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? यीशु मसीह ने जवाब दिया कि मैं जानता हूं जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम नहीं देखोगे तब तक विश्वास नहीं करोगे। आज भी परमेश्वर आपको यह बताना चाहता है कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, तेरे घर में तूने चमत्कार कभी देखा नहीं है, तेरे घर में चमत्कार तूने कभी देखा नहीं है। मैं जानता हूं चिन्ह और अद्भुत काम, चिन्ह और चमत्कार जब तक तुम नहीं देखते तुम्हें विश्वास नहीं होता। चिंता ना कर, दिखाने वाला हूं। अभी बड़े आनंद की बात है, परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार आपके जीवन में, मेरे जीवन में भी और आपके जीवन में भी, हम सबके जीवन में दिखाने वाला है। आमीन। वो जानता है कि जैसे राज कर्मचारी, जरा ध्यान से सुनना, वो जानता है जैसे राज कर्मचारी यहूदिया से गलील में जब यीशु मसीह को देखा आते हुए दौड़ कर गया, आप भी जब आपको पता चला कि स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक आज खूंटी में आने वाला है, एनएचपीसी तोरपा मैदान में, तो आप भी अपने घरों से निकलकर दौड़ दौड़ कर आए हैं, अपनी बसों में, अपने व्हीकल्स के अंदर आप दौड़ दौड़ कर आए हैं। आपका दौड़ कर आना, आपका विश्वास के साथ अपने कदमों को निकालना परमेश्वर जानता है। आमीन। और आपकी प्रार्थनाएं करना, जैसे वो राज कर्मचारी प्रार्थना कर रहा था कि मेरा बेटा मरने पर है। बेटे इसकी वॉइस कट रही है, थोड़ा ध्यान देना, माइक की आवाज कट रहा है, आप चेक करना। बोला हालेलुया, बोला हालेलुया। यीशु मसीह जानता है इन बच्चों ने अपने कदमों को, बहुत सारे लोग आना चाहते थे, बहुत सारे लोग आना चाहते थे लेकिन नहीं आ पाए, लेकिन आप आए हैं, लेकिन आप आए हैं। और यीशु मसीह ने जैसे कहा था कि मैं जानता हूं ये मनुष्य की फितरत है, ये इंसान की फितरत है, जब तक चिन्ह और चमत्कार, जब तक अद्भुत काम नहीं देखता तब तक विश्वास नहीं करता। मैं आपके जीवन में चिन्ह और अद्भुत काम दिखाने वाला हूं। आमीन। क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारा विश्वास और बढ़ने वाला है। बोला आमीन। मैं भी चमत्कार तुम्हारे जीवन में दिखाने वाला हूं और यहीं पर दिखाने वाला हूं। बोला आमीन। और घर जाकर भी आप देखने वाले हैं। बोला आमीन। घर जाकर भी गवाहियों की लाइन लगने वाली है। बोला आमीन। और आगे क्या लिखा, आगे बढ़े। राजा के कर्मचारी ने उसे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने उसे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। बोला हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा मेरे पुत्र मरने पर है। यीशु ने उससे कहा जब तक तुम चिन्ह चमत्कार नहीं देखोगे कदापि विश्वास ना करोगे। तब राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल, कहीं वो मर ना जाए। आज परमेश्वर आपको ये बात समझाना चाहते हैं, जैसे राज कर्मचारी ने कहा था यीशु मसीह को देखकर कहीं मेरा बेटा मर ना जाए, तू प्रार्थना कर। आज आपके मन में जो विश्वास है, जरा ध्यान से सुनना, आप आए तो हैं, बैठे तो हैं, लेकिन मन में आपके ये बात है कि मेरी प्रार्थना हो जाए, मेरी भी प्रार्थना हो जाए, मेरी भी दिल की बात कोई सुन ले, खुदा के दास तक या खुदा तक मेरी बात पहुंचने पाए। कहीं जैसे राज कर्मचारी ने कहा था मेरा बेटा मर ना जाए, कहीं प्रॉब्लम बढ़ ना जाए, कहीं हालात बिगड़ ना जाए, कहीं प्रॉब्लम और ज्यादा बड़ी ना हो जाए, एक बार मेरी बात, मेरी प्रार्थना होने पाए। आपके मन में जो भावना है, आज परमेश्वर यही बात समझाना चाहते हैं। जो शैतान बार बार आपके दिमाग में बात डालता है ना, सुन, प्रार्थना नहीं, आपका यहां पर बैठना, आपका यहां पर चलकर आना, परमेश्वर जानते हैं। आपके दिल की गहराई और मन की सच्चाई को परमेश्वर जानते हैं, आपके दुख और तकलीफ को जानते हैं। बोला आमीन। जैसे माता पिता 5 से 10 बहन नहीं, चलो वापस चले आप, प्लीज प्लीज वापस चले। सिर्फ 10 मिनट के बाद कोई कुछ नहीं बोल पाएगा, सिर्फ 10 मिनट के बाद सब कुछ, क्योंकि लास्ट लाइन है। वचन के बीच में कभी डिस्टर्ब नहीं करते बेटे, सिर्फ 10 मिनट है। आप टाइम नोट कर लें, 10 मिनट है, बीच में डिस्टर्ब मत करें, सिर्फ 10 मिनट। कहीं हालेलुया। जिन लोगों के मन में भावना है, जैसे राज कर्मचारी ने कहा कि आप
मेरे घर चल, कहीं मेरा बच्चा मर ना जाए। ऐसे आज परमेश्वर आपको ये बताना चाहते हैं, आज परमेश्वर आपको ये बताना चाहते हैं कि जो तेरे मन में ये बात है कि मेरी कोई प्रार्थना सुन ले, मेरी आवाज को खुदा तक पहुंचा दो, या मेरी प्रार्थना हो जाए, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, तो आप घबराएं मत। आज परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, मेरे बच्चों को ये बात ये बता दे कि मैंने अगर बुलाया तो मैं तुम्हारे दिल की बात को जानता हूं। अगर मैंने यहां पर बुलाया है, तुम्हारी प्रॉब्लम, तुम्हारी बीमारियों को मैं जानता हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि जब तक तुम चिन्ह और चमत्कार नहीं देखोगे, विश्वास नहीं करोगे, आज तुम्हारे ऊपर से शैतान का जुआ टूटने वाला है। आज बड़ी से बड़ी समस्याएं, कोई भी प्रॉब्लम तुम्हारे जीवन में अगर बार बार दस्तक दे रही है, तो आज परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं शैतान की सारी योजनाएं फ्लॉप होने वाली हैं। आमीन। और मैं आखिरी प्रार्थना करने वाला हूं, और इस आखिरी प्रार्थना को करते ही आप हैरान होने वाले हैं। बोलो आमीन। और उसके बाद उसने कहा मेरे बेटे के मरने से पहले चल। तब यीशु मसीह ने कहा जा तेरा पुत्र जीवित है। आज परमेश्वर आप सबको बोल रहा है जाओ जाओ, तुम्हारी ब्लेसिंग तुम्हारे घर पहुंच चुकी है। जाओ, मेरे खुदा के दूत तुम्हारी ब्लेसिंग लेकर पहुंच चुके हैं। तुम्हारी चंगाई हो चुकी है, तुम्हारी घटी पूरी होने वाली है, कैंसर के श्राप टूटने वाले हैं। और जो मैं लाइव चल रहा है, और मैं विनती करता हूं कि प्रशासन के लोग, जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हैं, मैंने कहा कि मैं देरी होने के कारण पहले ही माफी मांगता हूँ, हम सब माफी मांगते हैं, लेकिन हमें 5 से 10 मिनट दिए जाएं, इससे ज्यादा हम नहीं मांग रहे, सिर्फ 5 से 10 मिनट, क्योंकि आखिरी प्रार्थना होने वाली है। और अपनी आंखों से आप लोगों की बढ़ोतरी और छुटकारे को आप देखने वाले हैं। और आज बहुत सारे लोगों का भला होने वाला है, क्योंकि इस भलाई के लिए, इस बढ़ोतरी के लिए, इस आत्मिक जागृति के लिए, इस प्रार्थना में आपके जीवन को बदलने के लिए ही परमेश्वर ने बुलाया है। बोलो आमीन। और मैं विनती करता हूं कि कल हम सब यहाँ पर 3 बजे जरूर आएंगे। 4 बजे प्रार्थना सभा शुरू होगी। आप सबसे विनती है कि सब लोग जरूर आएं। और जैसे ही परमेश्वर ने कहा जा तेरा पुत्र जीवित है, और फिर मालूम है क्या हुआ, वो विश्वास के साथ एक लाइन जरा ध्यान से सुनना, इस लाइन को मैं विनती करता हूं जरा ध्यान से सुनना। बस इस लाइन को जैसे ही आप ध्यान से सुनेंगे, आपके जीवन में जो काम आज तक नहीं हुआ वो अभी होगा। तो आप अब सुनने वाले हैं, जरा सुनना। यीशु ने कहा कि जा तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की। मेरे पीछे गए, सब मेरे पीछे गए। उस मनुष्य ने शर्माए नहीं। ये जो आप बोलने वाले हो ना, इस लाइन के बोलते ही आपके जीवन में चमत्कार होने वाला है। कहें उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की। आज मैं भी यीशु के मुंह से निकले वचन की, आज मैं यीशु की कही हुई बात की प्रतीति करता हूँ। आमीन। प्रतीति करना होता है कि जब यीशु मसीह ने जो बोल दिया उसे रिसीव करना। और यीशु मसीह ने बोला कि जाओ, जब आप अपने घरों में जाओगे तो चमत्कारों को देखोगे। और बहुत सारे लोग यहीं बैठे बैठे देखने वाले हैं। अभी मैं आखिरी प्रार्थना करने वाला हूं। और अभी आपने अंगीकार किया कि प्रतीति की, जैसे आपने प्रतीति किया ना, आज आपने भी प्रतीति की है। प्रतीति करना मतलब रिसीव करना, कि बड़े विश्वास के साथ मैं प्रभु की बात को अपने जीवन में ग्रहण करता हूं। बड़े विश्वास के साथ मैं प्रभु की बात को अपने जीवन में ग्रहण करती हूं। अगर आप इतनी दूर से यहाँ पर आए हैं, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे दुख और तकलीफ को जानता हूं, और मैंने बुलाया। और मैं जानता हूं कि जिन चमत्कार देखे बिना विश्वास नहीं होगा। मैं जानता हूं कि जब तक तो चमत्कार या तेरी गवाही नहीं आएगी तो विश्वास नहीं करेगी। और बहुत सारे लोग, जरा ध्यान से सुनना, बहुत सारे लोग बोलते हैं गवाही तो उसका बना है, ठीक तो वो हुआ है, मेरा बच्चा तो बीमार है, मेरे जीवन में थोड़ा ना काम हुआ है। जब तक
आपके खुद के जीवन में चंगाई नहीं आएगी, जब तक आपके खुद के जीवन में बढ़ोतरी नहीं होगी, जब तक आपका जीवन में खुद चमत्कार नहीं होगा, आप विश्वास नहीं करोगे। परमेश्वर जानता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा जो मेरी बात पर प्रतीति करेंगे। उस मनुष्य ने जैसी प्रतीति की तो क्या हुआ मालूम है? वो घर की ओर जब दौड़कर जा रहा था, जब वो घर की ओर जा रहा था तो रास्ते में उसके सेवक दौड़कर आ रहे थे और उन्होंने क्या बोला मालूम है? अरे तेरा पुत्र तो जिंदा हो चुका है। उन्होंने पहले अभी वो घर भी नहीं पहुंच पाया और उसकी गवाही बन गई। आज आपको मैं ये भविष्यवाणी करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से, आप इस NHPC तोरपा मैदान से, आप प्रार्थना सभा से, इस आत्मिक जागृति सभा से, जैसे ही आप अपनी कुर्सी से खड़े होने वाले हैं, जैसे ही आप धन्यवाद करते ही आप अपने घर की ओर मुड़ने वाले हैं। अभी आप घर भी नहीं पहुंचेंगे। गांठ, गिल्टियां, पत्थरियां, रसोड़ियों को चेक करके देखना। अगर आपने प्रतीति की है तो वो अभी के भी उड़ने वाली है। अपना दाहिना हाथ सिर पे रखें, दाहिना हाथ सिर पे रखें, अपनी आंखों को बंद करें और कहें, हे परमेश्वर, जैसे राज कर्मचारी ने विश्वास के साथ प्रतीति किया और अपने मरते हुए बच्चे को विश्वास के साथ प्रतीति की कि जब मैं घर जाऊंगा तो मुझे वो चंगा मिलेगा। अभी वो रास्ते में था और उसकी प्रतीति, सब ऊंची आवाज से बोले मुंह खोलकर, और उसके विश्वास की प्रतीति उसके प्रतिफल में बदल गई और उसका बच्चा मरने से बच गया। आज यीशु मसीह, मैं भी आपके द्वारा इस प्रार्थना सभा में बुलाया गया हूँ। मुझे भी आपने चुना है। आज मैं भी विश्वास के द्वारा प्रतीति करता हूँ कि मेरा भी जीवन बदल चुका है। घर जाने से पहले, यहाँ से निकलने से पहले मेरी भी गवाही बन चुकी है, मेरी भी चंगाई हो चुकी है। यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूँ और अपने मुंह से अंगीकार करता हूँ कि प्रभु का हाथ मेरे ऊपर है। परमेश्वर का अनुग्रहकारी हाथ, सामर्थी हाथ मेरे ऊपर है। मैं प्रतीति करता हूँ। कहें आमीन। बस हाथ नीचे करें और आखिरी प्रार्थना को सुने। हाथ नीचे करें और आखिरी प्रार्थना को सुने। और जो यीशु मसीह ने कहा था कि चिन्ह और चमत्कारों को देखोगे, अभी अपने आजू बाजू देखते जाना, लाइन लगने वाली है। और ये आखिरी प्रार्थना है। इस आखिरी प्रार्थना को सुने, अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, मैं तेरा दास विनती और प्रार्थना करता हूं, जिन्होंने आज विश्वास के साथ प्रतीति की है और जिन्होंने अपने मुंह से अंगीकार किया, जिन्होंने घोषणा की है कि प्रभु का हाथ मेरे ऊपर है, प्रभु की सामर्थ वाला हाथ मेरे ऊपर है। मेरे पिता, मैं विनती और प्रार्थना करता हूं कि तेरी सामर्थ इनके ऊपर उतर आए। आज तेरी सामर्थ इनके ऊपर उतर आए। और अभी के अभी जो दुष्ट आत्माएं छुप कर बैठी हैं, जिनकी बीमारियों को बांध कर बैठी हैं, आज मेरे पिता छुटकारे की आशीष स्वर से उतरे। आज ये चंगे होने पाए, जिनके हाथ ऊपर नहीं उठते, जिनकी टांगे चलने फिरने में लाचार हैं, जो पैरालाइज हैं। बहुत सारे लोग पथरियां, गिल्टियां, रसोड़ियां, यूट्रस के अंदर बहुत सारी गांठें हैं। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं आज हर एक श्राप इनके जीवन से चला जाए। जिन्होंने प्रतीति की है, मेरे पिता, ये बड़ी गवाही के साथ तेरी महिमा करने पाए। और अभी के अभी मैं भविष्यवाणी करता हूं यीशु नासरी के नाम में, खुदावन आपकी सामर्थ हर एक उस बेटे बेटी पर उतरने पाए और वो अभी के अभी छुटकारे को पाए। और जिस आत्मा जो बीमारियों को बनाकर बैठी है, कर्जे को बनाकर बैठी है, कर्जे वाली, सुसाइड वाली बीमारियां, सब की सब बाहर आए, चिल्ला चिल्ला कर बाहर आए, तोड़ कर बाहर आओ। बांझ बनकर शराब निकल आओ, बांझ बनकर शराब अभी के अभी 15 साल से इसके पेट में बैठा बाहर निकल। और मैं जानता हूं प्रशासन के कितने भी कोई कठोर
जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, जितने भी लोग हैं, अगर वो भी देख रहे हैं इस प्रार्थना में कि लोग छुटकारा पा रहे हैं, तो परमेश्वर उनके हृदय को बदल और वो 5 मिनट में और देने पाए। हालेलुया। छुटकारे की आशीष स्वर से उतर चुकी है। यस यस, आप बोलते जाओ, परमेश्वर में धन्यवाद करता हूँ, बोलते जाओ। और दुष्ट आत्माएं अभी चिल्ला चिल्ला कर बाहर आएंगी। आई कमांड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मेरे खुदा हमारी गलती और गुनाहों को माफ कर, हमारी हर एक गलती गुनाहों को माफ कर। मेरे पिता, हम पश्चाताप करते हैं, लेकिन प्रभु आप दया होने दे। अपनी दया को मेरे पिता अपने बच्चों पर उड़ेल दे। अभी के अभी अपनी दया को प्रभु जी इन बच्चों पर उड़ेल दे। मेरे पिता ये जानते हैं कि आज स्वर्ग का मालिक, इस सृष्टि की रचना करने वाला परमेश्वर इस खूंटी, इस प्रार्थना सभा के मैदान में यहाँ पर पहुंच चुका है। मेरे पिता, लोग गवाही दें कि यीशु मसीह जिंदा खुदा है और उसने छुटकारे की आशीष यहाँ पर दी है। उसने लोगों को छुटकारा दिया है, लोगों को चंगा किया है। मेरे पिता दयालु परमेश्वर हैं, सब पर दया करें। जितने भी लोग विश्वास कर रहे हैं, 5 का श्राप, पैरालाइज का श्राप, कैंसर का श्राप, बहुत सारे कैंसर के पेशेंट यहाँ बैठे हैं। गांठ, गिल्टियां, पथरियां, रसोड़ियां और कैंसर के पेशेंट, HIV के पेशेंट यहाँ पर बैठे हैं। कोई मंजुला, कोई प्रोमिला, मंजुला, संगीता, राकेश और मधुरा। अविनाश के घर से कोई आया, मंजुला के घर से कोई है, अरुणा, कोई अरुणा 12 साल से, 10-12 साल से शायद कोई व्हील चेयर पर है। और कोई परवीन है, कोई बहुत दुखी है गवर्नमेंट जॉब के लिए। कोई सविता, कोई मंजू। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, मेरे पिता सब पर दया कर, जो रिसीव कर रहे हैं कि प्रभु तेरा हाथ मेरे ऊपर है। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ। बेटे 1 मिनट रुक जा, प्रार्थना करेंगे यार, बोल रहा ना बेटे, पीछे में। मेरे पिता, बहुत सारे लोग बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, लाचार हैं। सब पर दया कर, सबकी अभी के भी गवाहियां आए। मेरे पिता, लंगड़ों को दौड़ाने वाले, अंधों को आंख देने वाले, बीमारों को चंगाई देने वाले, शिफा देने वाले आप परमेश्वर हैं। जादू टोने की सब गंदी दुष्ट आत्मा को मैं डांटता हूँ। मुंह खोलो, चिल्लाओ और बाहर आ जाओ। मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, अगर कोई गलती गुनाह हमसे हुआ तो हमें माफ कर, लेकिन पिता आज अपनी दया उड़ेल दे, सबके ऊपर अपना अनुग्रह कर, सबकी बड़ी बड़ी गवाहियां आए। बोलो आमीन। एक धन्यवाद की ताली बजाकर धन्यवाद करें। प्रभु जी, अभी आप प्रशासी कर रहे थे कि अरुणा नाम की कोई 12 साल से व्हील चेयर पर है। ये मैं बता रहे कि इनका नाम अरुण है और 12 साल से चलने फिरने में दिक्कत है। अगर दिक्कत है अरुणा 12 साल से, तो पवित्र आत्मा ने अगर तेरा नाम बताया, अगर पवित्र आत्मा ने तेरा नाम बताया, तो 12 साल का श्राप ये टूट रहा है। मुझे तो लाइट के इफेक्ट से आपकी शक्ल भी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन परमेश्वर की लाइट आपके ऊपर आ रही है। और मैंने कहा ना, जब आप अपने घरों में जाएंगे तो आपकी गवाहियां बनने लगेंगी। आपके घर परिवार के लोग जाकर उपवास प्रार्थना करें। यस, निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ, ताली बजाकर धन्यवाद करें। निकल आओ, अंधकार की गंदी दुष्ट आत्मा, निकल आओ, मुंह खोलो, चिल्लाओ और बाहर आ जाओ। 5 का श्राप, बीमारी के श्राप, सब के सब बाहर आ जाओ। मैं डांटता हूं तुम्हें यीशु मसीह नासरी के नाम से, बाहर आ जाओ। प्रॉपर्टी बहुत ही पावरफुल टेस्ट बनी है। ये भाई बता रहा है 8 साल से इस भाई को पैरालाइज का प्रॉब्लम था। बता रहे कि वो साथियों के सहारे चलते थे। अभी अभी यहाँ पर फैसले कर रहे थे कि चेक करो, पैरालाइज का श्राप टूटने जा रहा है। इस भाई ने इस प्रोफेसी को रिसीव किया। बता रहे बिना वसाखिया के चलने फिरने प्लस तोड़ने लगे हैं। हालेलुया। आप देख रहे हो, ये भाई खड़ा हो गया है, जो कर फिर नहीं पा रहा था वो खड़ा हो गया है। माइक कितने साल से, जल्दी बोल, कितने साल से, कितने साल से अंकल, जल्दी बोलें। 8 साल से कमर में दर्द था और चल फिरने में लाचार था, लेकिन आज बैसाखियों के सहारे चलता था और आज परमेश्वर ने चमत्कार किया है। वो खड़ा होकर अपने सहारे पर चल रहा है। ताली बजाकर धन्यवाद दें।
और जो कमर में बेल्ट लगी हुई थी वो उतर चुकी है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। सामर्थारी है यीशु की, सामर्थारी है, रिसीव करें। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, सामर्थारी है यीशु मसीह की। बड़े बड़े करता है सामर्थी खुदा तेरा, बड़े बड़े करता है सामर्थी खुदा तेरा। हालेलुया। तो की बहुत ही बड़ी गवाही है। जे भाई बता रहे कि 12 साल से चलने फिरने में दिक्कत थी, डंडे के सहारे चलते थे। और जय भाई बता रहे अभी हमने प्रोफेसी की कि चेक करो डंडे छूटने जा रहे हैं, चंगे होने जा रहे हैं। जब मैंने प्रोफेसी को रिसीव किया, डंडे छूट चुके। जय भाई 12 साल की प्रॉब्लम से आजाद हो चुके। जेड़ा दिल ची खुदा नू रखे, जेड़ा दिल ची खुदा नू रखदा है पैरा थल्ले उदी शैतान, रखदा है पैरा थल्ले उदी शैतान, रखदा है पैरा थल्ले उदी शैतान, रखदा है पैरा थल्ले उदी शैतान। पैरा थल्ले ओ सीधा पैरा थल्ले, पैरा थल्ले ओ सीधा पैरा थल्ले। हालेलुया। प्रभु जी बहुत ही अद्भुत गवाही इस बैंड की। ये बैंड बता रहे हैं काफी समय से बैंड की टांगों में बल नहीं था। आज भी जब मीटिंग में आए तो इनकी फैमिली वाले ने उठा के ले गए। अभी भी इस बैंड ने वचन को ग्रहण किया, प्रोफेसी को